हेलो स्टूडेंट्स, 11th NCERT बायो में 5 यूनिट्स हैं. 4th यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी हैज़ 5 चैप्टर्स: ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, photosynthesis in plants, respiration in plants, plant growth and development. These all 5 chapters are very interesting. But now we start respiration in plants. Respiration in plants, what is meaning of respiration? It is an important life process which involves liberation of energy from food. These foods are either in the form of carbohydrate, proteins and fats. Any substance, carbohydrate, protein and fats. Respiration has 2 phases. First phase, physical phase, gaseous exchange. Gaseous exchange between environment and organism through body surface. Body surface meaning in case of protozoans like amoeba के अंदर ये amoeba unicellular organism. Respiration means exchange of gases occur through plasma lemma. Same as other type of organism, paramecium, lower organism. In case of this process also occur in plants. Plants के केस में अगर तुम देखोगे कोई भी प्लांट है तो प्लांट्स के केस में लीफ सरफेस है स्टोमेटा. स्टेम के ऊपर स्मॉल ओपनिंग है. दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड लेंटिसल्स. तो लेंटिसल्स, स्टोमेटा एंड थिन क्यूटिकल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर. तो ये एक्सचेंज फिजिकल प्रोसेस और हायर के एनिमल्स में और स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन हायर एनिमल्स, दीज आर लंग्स. सेकेंड फेज इज सेलुलर रेस्पिरेशन. Cellular respiration, it is an energy releasing enzymatic catabolic process. अब ये बताओगे what is meaning of catabolism and anabolism? Anabolism is constructive phase and catabolism is destructive phase. Destructive means कि जो solid food है converted into small molecules. तो respiration is a catabolic process which involves stepwise oxidation or breakdown of food substances inside the cell. अब cellular respiration also of 2 types: aerobic respiration, anaerobic. Aerobic respiration, it occurs, ये इसके points हैं सारे. It occurs in the presence of oxygen. In this complete oxidation of food which converted into CO2 and H2. मतलब complete जो C6H12O6 हम ले रहे हैं, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो C6H12O6 का कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O. लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं, तो हायर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी. और वो एनर्जी जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस हो रही है. इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिबरेशन ऑफ एनर्जी है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी. तो ये एटीपी इक्वेशन यहाँ पर है. C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2 प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी इक्वल टू 38 एटीपी. सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन नेम से ही क्लियर है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी किसी फूड को ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसका जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो इनकम्प्लीटली. C6H12O6 अगर हम लेकर चल रहे हैं सबस्ट्रेट, तो इनकम्प्लीटली बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं. और इनकम्प्लीटली जब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो C6H12O6 कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड CO2. इन सम केसेस, मतलब जैसे मान लिया हम लोग हैं, हम लोगों के मसल सेल्स हैं, तो मसल सेल्स में अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, विच इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. दोनों का ये फर्मेंटेशन में आएगा, जो अगले नेक्स्ट मतलब नॉट वीडियो में आएगा. पर यहाँ पर ये कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड. इस केस में रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. इनकी इक्वेशन में, दोनों ही इक्वेशन में C6H12O6 ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है. इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस 59 किलो कैलोरी एनर्जी. और इन
सेकेंड इक्वेशन में C6H12O6 इज कन्वर्टेड इनटू 2C3H6O3. तो ये है लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड एंड दिस वन इज इथाइल अल्कोहल. ये इथाइल अल्कोहल, इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी 36 किलो कैलोरी एनर्जी. तो ये एक इसका सिंपल है. अब इसमें जो स्टार्ट होगा कि मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन mechanism of cellular respiration. Cellular respiration, it occurs inside the cell, inside the cell and complete in 3 cycles. 3 cycles. First is glycolysis, also called EMP pathway. EMP pathway, these are name of scientist. Embden, Meyerhof, Parnas pathway. Glycolysis. Second one is Krebs cycle, also called TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic acid cycle. And third is also called citric acid cycle. Citric acid cycle. Why called Krebs, tricarboxylic and citric acid? Krebs, साइंटिस्ट हैंस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया, इसकी सारी प्रोसेस को डिस्कवर किया. फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज सिट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड हैज 3 कार्बोक्सिल ग्रुप, COH ग्रुप, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप, सो कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस. फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस. एनारोबिक फेज. एनारोबिक फेज. एनारोबिक फेज का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक फेज मीन्स कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस ऐसी है जो कि एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में होगी. इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, किसी भी स्टेप में इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. इट अकर्स, मान लिया तुम एक सेल बना रहे हो, ये पर्टिकुलर एक सेल है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलाइसिस होगी, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस. और मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होगा? क्रेब्स एंड ETS. माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स एंड ETS और साइटोप्लाज्म में होगी ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. discovered by Embden, Meyerhof and Parnas, 3 scientists. It is a long process, 9 step. It is 9-step process. In this, one glucose molecule converted into 2 moles of pyruvic acid. 2 moles of pyruvic acid. Clear? अब तुम लोगों को ये ड्रॉ कर रही हूं मैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल. ग्लाइकोलाइसिस साइकिल
glucose molecule converted into glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-diphosphate, 1,6-diphosphate, all are 6 carbon compound, 6 carbon. Now fructose 1,6-diphosphate in the presence of aldolase enzyme is split into 3 carbon compound, 2 molecules of 3 carbon compound. These are 3-phosphoglyceraldehyde, 3-phosphoglyceraldehyde and 3-dihydroxyacetone phosphate. Dihydroxyacetone phosphate. These 2 molecules are isomers. Both are trioses. Both are trioses. What is meaning of trioses? 3 carbon compound. Both are trioses and triose isomerase enzyme के प्रेजेंस में 3-phosphoglyceraldehyde converted into 3-dihydroxyacetone phosphate and 3-dihydroxyacetone phosphate converted into 3-phosphoglyceraldehyde. Now 3-phosphoglyceraldehyde H3PO4 इसके साथ रिएक्शन करेगा. ये केवल एक स्टेप पूरे ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप ऐसा है जो नॉन एंजाइमेटिक है. नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है इसमें और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-डाईफॉस्फो. शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिख रही हूँ 1,3-DiPGAL, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड. 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड converted into 1,3-diphosphoglyceric acid. Diphosphoglyceric acid. एल्डिहाइड से एसिड बन रहे हैं. यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है NAD कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस HIN डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है. ये मतलब पूरा एंजाइम इसको लिख लोगे फॉस्फोग्लिसरो डिहाइड्रोजनेज. ये एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू 3-PGA. शॉर्ट फॉर्म में है 3-PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. 1,3 से 3 तो एक फॉस्फेट रिलीज हुआ, वो ADP उसको लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP. ये भी एंजाइमेटिक प्रोसेस है. 3-PGA कन्वर्टेड इनटू 2-PGA, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. यहाँ एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में केवल 3 कार्बन से 2 कार्बन पर आ रहा है, कोई चेंज नहीं है. 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड PEP. और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड एंजाइम यहाँ पर आएगा इनोलेज एंजाइम. फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा फिर एक फॉस्फो ग्रुप यहाँ से रिलीज हुआ, ADP उसके साथ ADP के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा? ATP. एंजाइम का नाम है यहाँ पर पायरुविक काइनेज. एंजाइम का नाम है पायरुविक काइनेज और कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. सेम प्रोसेस ये इधर से भी होगी क्योंकि दोनों आइसोमर हैं. तो यहाँ पर बार बार इसको रिपीट ना करके इन सब में हम क्या लगा देंगे? 2 मोल. यहाँ भी 2 मोल दोनों से होगा. 2 मोल 2 ADP से 2 ATP, 2 मोल ये 2 मोल 2 मोल 2 ADP से 2 ATP और लास्ट में प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड. अब स्टार्टिंग में देखो फर्स्ट ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट
ये प्रोसेस होगी मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अब तुम ये देख रहे हो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट आया, तो इसका मतलब यहाँ पर एक खर्चा है, एटीपी का खर्चा है, एटीपी कन्वर्टेड इनटू एडीपी। ये फॉस्फो आइसोमरेज सॉरी फ्रक्टो आइसोमरेज एंजाइम, both are isomers, glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate both are isomers। fructose 6 phosphate converted into fructose 1 नंबर पर आया, फिर यहाँ पर एक एटीपी का खर्चा है, एटीपी कन्वर्टेड इनटू एटीपी, और ये एटीपी कन्वर्टेड यानी कि -1 एटीपी -1 एटीपी यहाँ पर ये खर्च हो रहे हैं, ये +2 एटीपी +2 एटीपी, तो टोटल जो प्रोडक्शन है, टोटल एटीपी फॉर्म 4 एटीपी। नेट गेन कितने का हुआ? नेट गेन ऑफ एटीपी इज इक्वल टू 4 एटीपी -2 एटीपी इज इक्वल टू 2 एटीपी। पर तुम यहाँ पर ये भी देख रहे हो कि यहाँ पर 4H आयन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और 4H आयन कहाँ जाएंगे? टू ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ETS में जो प्रोड्यूस होगी, इन ETS प्रोड्यूस 6 ATP, सो दैट टोटल ATP इज इक्वल टू 6 ATP प्लस 2 ATP इज इक्वल टू 8 ATP। ग्लाइकोलाइसिस में जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, वो एटीपी कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 8 एटीपी। तो ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इतना सबको क्लियर हो जाएगा। सब इसको अच्छी तरह से देख लेना, से ये सब क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा क्रेब्स और ETS नेक्स्ट वीडियो।